सलमा बेगम की 2 बहुएं थीं। बड़ी अबीरा बहुत ही नेक और सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी, जबकि छोटी बहू सबीरा बहुत ही गुस्से वाली थी। अल्लाह के नाम पे इस गरीब बुढ़िया को कोई खाना दे दे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डालेगा। जाओ जाओ, बड़ी भी माफ करो, थोड़ी देर में कोई और फकीर आ जाएगा, यहाँ तो लाइन लगी ही रहती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अबीरा ये सब देख रही होती है। वो ट्रे में खाना ले जाकर बड़ी बी को दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करे। अम्मा आप आराम से खाना खाएं, मैंने आपके लिए पोटली में कुछ रोटियां भी रख दी हैं, चाहते हुए लेकर जाइएगा। बड़ी बी अबीरा को दुआएं देते हुए वहां से चली जाती है। भाभी, रमजान शुरू होने वाले हैं और कल शब बारात है, चलिए जाकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं रमजान के लिए। नहीं सबीरा, तुम चली जाओ, अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो घर में अकेली हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इतनी अच्छी और नेक खिदमतगार बहू दी। अबीरा बेटा, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें गरीबों में बांट देना, कल शबे बारात है ना। ठीक है अम्मी जान, आप भी मेरे साथ चलिएगा। बेटा सबीरा अभी इस बात को नहीं समझती, रोजे का असली मकसद क्या है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। रोजा हमें सब्र करना सिखाता है और दूसरों की मदद करना सिखाता है। जो भी साहिब इस्तिताअत होते हैं उन पर ज़कात वाजिब होती है और फितराना भी अदा करना ज़रूरी होता है, वो भी ईद की नमाज से पहले। इन सब का मकसद गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करना है और इससे अपने माल को पाक कर सकते हैं। और ईद के दिन सब अमीर गरीब ईद मनाएं और कोई खाली हाथ ना रहे। लेकिन सबीरा इस बात को नहीं समझती और ना ही मेरा बेटा इस बात को समझता है। पूरे रमजान अबीरा सवेरे उठती और सबके लिए सहरी तैयार करती और शाम में भी अफ्तारी का इंतजाम अबीरा ही संभालती थी। सबीरा कभी उसकी मदद ना करती थी। अबीरा रोजाना अपने शौहर हसन के साथ गरीबों यतीमों में खाना और पैसे बांटकर आती थी और उनसे खूब दुआएं लेती। सबीरा को ये सब पसंद ना था, वो अपने शौहर को भड़काती रहती। सुनिए, ये भैया और भाभी कब तक हमारी मेहनत की कमाई को यूं गरीबों यतीमों में लुटाते रहेंगे? जाइए जाकर बात करके आइए। बीवी की बात मानकर वो भाई से बात करने के लिए चला जाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज इतना सामान गरीबों में बांट आते हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हुसैन बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। अगर थोड़ा बहुत ये लोग गरीबों में बांट देते हैं तो इससे हमारे माल में कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। आज हमारे पास जो कुछ है वो सब अल्लाह का दिया है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उसने तुम्हें ये सब नेमतें अता की हैं, जिससे तुम गरीबों बेसहारों की मदद कर सकते हो। माँ की बातें सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब नए कपड़े पहनकर ईद के लिए तैयार हो गए। हसन और हुसैन ने ईद की नमाज अदा की। अम्मी जान, मैं चाहती हूँ हम आज ईद का दिन यतीम बच्चों के साथ गुजारें, क्या आप भी मेरे साथ जाएंगी? जी बेटा, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सबीरा, क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है, तुम लोग जाओ। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को मेहमान आएंगे, मैं बाजार से जाकर सौदा ले आता हूँ, तुम ऐसा करो, खाना बनाने की तैयारी करो। जी अच्छा।
सबीरा शाम के खाने की तैयारी करने लगी। खाना बनाते हुए उसे पता ही ना चला, न जाने कब उसके कपड़ों में आग भड़क उठी। किचन से होते हुए आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। सबीरा चीखने लगी, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, यहाँ आग लग गई है, बचाओ। हाय अल्लाह, मुझे लगता है कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरे अल्लाह, तू ही मुझे बचा सकता है, बचाओ। इतनी देर में वो लोग भी वापस आ चुके थे और हुसैन भी सौदा सर लेकर वापस आ चुका था। पूरा घर जल रहा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में भी न थी। या अल्लाह, मेरे घर और मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। जिस तरह तूने मेरी हर दुआ को कबूल किया है, आज भी मेरी इस दुआ को कबूल फरमा और इस आग को बुझा दे। अभी अबीरा दुआ कर ही रही होती है कि घर में लगी आग बहुत बुझ जाती है। सबीरा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और अब उसे समझ आ चुका था कि अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं। वो अबीरा से भी माफ़ी मांग लेती है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने